इस करके हुकूमत को, सरकारों को माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। पार्क में कोई कह रहा था, पता नहीं कौन था, कहने लगा जमान पार्क में छापा पड़ा है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन वगैरह बरामद हुई हैं, तो मेरी हंसी निकल गई। इमरान खान नियाजी एक नियाजी थे जिन्होंने 1971 में इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया था, और एक नियाजी आपके खान साहब हैं। रियासत पुदीना जो बना रहे थे इमरान खान साहब, अब इमरान खान जैसा प्ले बॉय अगर रियासत बनाएगा तो वो पुदीना ही बनेगी। एक तरफ आप जिस फौज को क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको उस फौज में बच्चा दिखाई दे रहा है, जबकि फौज जो है आपकी बाप है। तो ये भी कह चुके हैं वो बेटा बाप का ये कंफ्यूजन है आपको। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेली डोज 24/7। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान के एंकर रो रहे हैं कि अमेज़न वेब सर्विसेज भारत में करीब $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है 2030 और पाकिस्तान इससे महरूम। कमर चीमा जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भारत के साथ मामला ठीक करने चाहिए जिससे पाकिस्तान भी ऐसे इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सके। आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेली डोज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इस करके हुकूमत को, सरकारों को माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। पार्क में कोई कह रहा था, पता नहीं कौन था, कहने लगा जमान पार्क में छापा पड़ा है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन वगैरह बरामद हुई हैं, तो मेरी हंसी निकल गई। इमरान खान नियाजी एक नियाजी थे जिन्होंने 1971 में इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया था, और एक नियाजी आपके खान साहब हैं। रियासत पुदीना जो बना रहे थे इमरान खान साहब, अब इमरान खान जैसा प्ले बॉय अगर रियासत बनाएगा तो वो पुदीना ही बनेगी। एक तरफ आप जिस फौज को क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको उस फौज में बच्चा दिखाई दे रहा है, जबकि फौज जो है आपकी बाप है। तो ये भी कह चुके हैं वो बेटा बाप का ये कंफ्यूजन है आपको। दोस्तों, अमेज़न वेब सर्विसेज जो है वो तकरीबन $13 अरब जो है वो इंडिया में लगाने लगा है बाय 2030, अगले 6-7 सालों में। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो। पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जो बच्चे बच्चियां हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, और किस तरह एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए कि हमें किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया के साथ और खित्ते के साथ कनेक्ट होना, ये अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं जाएंगी, ये आउटसोर्स होंगी पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है। और सिर्फ यही नहीं है, बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक है वो कह रहे जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। अब ये सारे, अब देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो चाइनीज हैं उनकी जिसे कहते हैं ना मोनोपोली है। सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। सो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से अच्छे ताल्लुकात है और इंडिया के साथ हमारी यूथ को प्रेशराइज करके हुकूमत को, सरकारों को माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। अब ये जो अमेज़न वेब सर्विसेज है ये कह रहे हैं कि हम $13 अरब इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं, और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, और हमें, हमारे यूथ को भी या हमारे लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो इंडिया, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर एक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे एहसन इकबाल, जो आजकल जेलों में हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कहते हैं भाई कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया और चाइना, और हम भी उनके साथ ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आज़ादियाँ देगी।
जो कहा जा रहा है कि एक है जिसे Amazon वेब सर्विसेज, जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है Amazon.com का, वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कम से कम 1,30,000 से ज्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। और ये जो इनका जो AWS जो है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर 300 अरब रुपए से ज्यादा पैसे जो है वो 2016 से लेके 2022 के बीच में लगा चुका है। 300 अरब रुपए से ज्यादा। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर 1 ट्रिलियन जो है वो 13 अरब डॉलर बनता है, ठीक है जी, सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है। सो ये है वो डिफरेंस, ठीक है जी। और ये जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी उठ रही है, इससे अपने बच्चों को फायदा दें, इंडिया के साथ प्राइवेट सेक्टर को खोलें। और प्राइवेट सेक्टर तब खुल सकता है जैसे बिलावल गए, इंडिया के अंदर हालात खराब हो, इसको और कूल डाउन करें, टेम्परेचर को कूल डाउन करें इंडिया के साथ। जितना आप टेम्परेचर इंडिया के साथ कूल डाउन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो है वो छलक के आएंगी। जमान पार्क में कोई कह रहा था, पता नहीं कौन था, कहने लगा जमान पार्क में छापा पड़ा है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन वगैरह बरामद हुई हैं। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब जमान पार्क से और क्या निकलेगा? बहिश्ती जेवर के कुछ नुस्खे, मतलब कुछ और पंदो नसा के वाज के कुछ लिटरेचर कुछ मिलेगा आपको, मौलाना मौदूदी का कोई लिटरेचर वगैरह मिल जाएगा, और क्या मिलेगा वहां से? मतलब वहां तो कुछ अजीब ही सी चीजें मिलेंगी। मेरा ख्याल है हरीम शाह की कुछ वीडियोस वगैरह शायद अगर लाइब्रेरी में हो, हरीम शाह के कुछ खतूत हों, या हरीम शाह के साथ वो जो खातून होती थी, मुझे उसका नाम नहीं पता इसी तरह की कुछ चीजें मिलेंगी। और क्या होगा? अब वहां हरीम शाह के खतूत मिले या कुछ लाल गुलाबी वीडियोस। अच्छा, बात ये लाल गुलाबी वीडियोस के अलावा वहां हम बात कर रहे थे और क्या मिलेगा। आपको आयला मलिक वाली ऑडियो अगर याद हो तो जरा मैं बचा करके आपसे कुछ बात करूं। आयला मलिक ने अपने जिस्म, कल भी मैंने कहा था, अपने जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों की सूजन की, स्वेलिंग की शिकायत की थी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनसे जिन हसरतों, जिन आरजुओं, जिन तमन्नाओं का इजहार फरमाया था, वो भी यकीनन मेरा ख्याल है आपके इल्म में होगा। रियासत पुदीना जो बना रहे थे इमरान खान साहब, अब इमरान खान जैसा प्ले बॉय अगर रियासत बनाएगा तो वो पुदीना ही बनेगी। माजल्ला मेरे मुखाकू मदीना तो बनने से रही। इमरान खान, वैसे ये और बात है कि इमरान खान फौज की करप्शन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, या वो ये नहीं कह रहे कि जी डिफेंस बजट या कुछ, वो बस ये कह रहे हैं कि जी मुझे वापस ले आओ। उनका सिर्फ एक यही उनकी डिमांड है, उसके अलावा वो और किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो उनको क्या वापस लाया जाएगा, या फिर अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं लग रही कि इमरान खान को वापस आना चाहिए, और यही गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है, आगे जाके आई डोंट नो इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते, कह तो रहे हैं कि अक्टूबर में करवाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है, तो उसमें तो जाहिर है हमारा इंडिया से भी वास्ता पड़ता है, हमारा ईरान से भी है, और चाइना और अफगानिस्तान भी। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये इश्यू जो चल रहे हैं ये संभल जाएंगे या और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान नियाजी जिन्हें यूटर्न मास्टर आप ही की देश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं, अदिति त्यागी नहीं कह रही, आपके ही देश के एक्सपर्ट्स हैं। और मैं उनका स्पीच सुन रही थी, आप मुझे थोड़ा सा दुरुस्त कर दें, अभी 2 दिन पहले उनका एक वीडियो लिंक मैंने देखा, उसमें वो कह रहे थे जब मैं फौज को डांटता हूँ तो मैं ऐसे डांटता हूँ जैसे अपने बच्चों को डांटते हैं। एक तरफ आप जिस फौज को क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको उस फौज में बच्चा दिखाई दे रहा है, जबकि फौज जो है आपकी बाप है। तो ये भी कह चुके हैं वो बेटा बाप का ये कंफ्यूजन है आपको। वो मतलब इमरान खान नियाजी एक नियाजी थे जिन्होंने 1971 में इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया था, और एक नियाजी आपके खान साहब हैं। अब ये फौज को सरेंडर करवा लेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी आरजू जब मैं इंडिया से बैठ के देखती हूँ और आपकी फौज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखती हूँ वर्सेस सिविलियंस के साथ, तो इसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। और आपकी फौज नियाजी के सामने सरेंडर कर देगी, उस नियाजी के सामने जिस एक नियाजी ने 71 में सरेंडर किया है, ये मुझे पॉसिबिलिटी इस वक्त दिखाई नहीं देती।